Strategies for procuring materials for craft production. The Hadappans procured materials for craft production in various ways. कई तरीकों से हड़प्पन्स ने मटेरियल्स को प्रोक्योर करने और क्राफ्ट करने का तरीका खोजा. टू मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. दो ये अपने को दे रखे हैं, 1 और 2. दे स्टेबलाइज सेटलमेंट्स इन नागेश्वर, बालाकोट एंड शोरथुगई. इन्होंने 3 जगह सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश करे, नागेश्वर, बालाकोट और शोरथुगाई में. They might have sent expeditions to areas such as the Khetadi region of Rajasthan for with what copper and South India. ठीक है. नागेश्वर एंड बालाकोट वर एरियाज फॉर शेल. जो नागेश्वर और बालाकोट वाला एरिया था वो शेल के लिए काफ़ी फेमस था, है ना. शोरथुगई इन फार ऑफ अफगानिस्तान वाज द बेस्ट सोर्स ऑफ लेपिस लजुली. शोरथुगई और अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वाज ये लेपिस लजुली के लिए बहुत फेमस था. लोथल विच वाज नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन. जो लोथल था वो कार्नेलियन के लिए बहुत फेमस था. स्टेटाइट फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान. ठीक है, मेटल फ्रॉम राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से क्या, स्टेटाइट. राजस्थान से भी क्या, स्टेटाइट. एक्सपेडिशंस टू द खेतड़ी रीजन एंड साउथ इंडिया स्टेबलाइज्ड कम्युनिकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज. ठीक है. कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स. आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट दैट द हड़प्पन्स मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. कि भाई हड़प्पा में भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होते थे जैसे अपने भारत अमेरिका में होते वैसे. द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड सील्स, वेट्स, डाइस एंड बीट्स. मतलब इंडिया की सील्स कहीं और पाई गई है, वहाँ की सील्स इंडिया में पाई गई है. डाइस हो गई, बीट्स हो गई, ये सब. हड़प्पन्स प्रोबेबली हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द ओमान पेनिनसुला. कि भाई ये माना जाता है कि भाई हड़प्पा की भी हो सकता है ओमान पेनिनसुला से भी ट्रेड कॉन्टैक्ट्स हों. और केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल. कि भाई जो केमिकल एनालिसिस से पता चला है कि भाई ओमान का जो कॉपर था और हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें निकल पाई गई है, ट्रेसेस ऑफ निकल पाए गए हैं. विच सजेस्ट अ कॉमन ओरिजिन. जो बताते हैं कि भाई वो एक ही जगह से बने हैं. देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. भाई कई और सिमिलैरिटीज भी पाई गई है जिस अदर टाइप के ऑब्जेक्ट में. जैसे साइट में अ हड़प्पन जार कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले. जो हड़प्पन जार होते हैं वो कोटेड होते हैं किससे, ब्लैक क्ले की थिक लेयर से. और ये भी ओमान के अंदर पाया गया है. मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू कॉन्टैक्ट विथ रीजन्स नेम्ड दिलमुन, प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन, मगन एंड मेलुआ, पॉसिबली द हड़प्पा. मगन एंड मेलुआ को हड़प्पा जाना जाता है. तो ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जा सकता है. अब बात करते हैं अपन सील्स एंड सीलिंग्स. सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. सील्स और जो सीलिंग्स होती थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए होते थे. When a bag of goods was sent from one place to another, its mouth was tied with a rope. कि भाई उसका माउथ किससे, रोप से बांध दिया जाता था. On the knot was affixed some wet clay. जो नॉट होता था, गांठ होती थी, उसके ऊपर कोई वेट क्ले लगाई जाती थी. वन और मोर सील्स वर प्रेस लिविंग एन इम्प्रेशन. और उनके ऊपर सील प्रेस की जाती थी, इम्प्रेशन छोड़ती थी फिर उसके बाद में वो. इफ द बैग रीच्ड विथ इट्स सीलिंग इंटैक्ट इट मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विथ. कि भाई अगर वो वैसी की वैसी पहुंच जाती थी तो पता चल जाता था कि भाई उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है. और अगर वो कुछ सील ऊंच नीच होती थी तो पता चल जाता था कि भाई चोरी चकारी हुई है. द सीलिंग स्टेबलाइज द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर. जो सीलिंग होती थी वो मतलब
एस्टेब्लाइज की थी, सेंडर की आइडेंटिटी बताती है वो। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सील्स एंड स्क्रिप्ट। हड़प्पन सील यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। जो हड़प्पन सील्स होती थी उसमें क्या है, लाइन ऑफ राइटिंग होती थी। सील हैड द नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। सील के ऊपर टाइटल और ऑनर का नेम होता था। जैसे कि आप मेरे को भेज रहे हो तो आपका नाम आएगा और टाइटल आएगा कि भाई क्या है, क्या चीज़ है। द सील हैड अ मोटिव, जनरली एन एनिमल। मोटिव होता था मतलब एक चित्र होता था उसके ऊपर, अक्सर वो एनिमल ही होता था। विच कन्वेड अ मीनिंग टू दूज हु कुड नॉट रीड, कि उससे एक कोई मतलब निकाला जा सके जो जिनको पढ़ना नहीं आता। सील्स वर बेसिकली यूज टू कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। भाई सील्स बेसिकली यूज होती थी सेंडर की आइडेंटिटी कन्वे करने के लिए, टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जिससे वो आपस में बातचीत मित्रता बढ़ा सकें। द हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। जो हड़प्पन इंस्क्रिप्शंस हैं वो काफ़ी शॉर्ट है। द स्क्रिप्ट वाज नॉट अल्फ़ाबेटिकल एंड रिटन राइट्स टू लेफ्ट। जो स्क्रिप्ट है उसकी वो ना तो अल्फ़ाबेटिकल है और ना राइट टू लेफ्ट। जैसे अपन इधर से लिखते हैं ना, तो वो राइट से यहाँ लिखते थे। जैसे ये हर लाइन यहाँ से लिखी है, जैसे सेल्स और बेसिकली, अब वो यहाँ से आते थे लॉन्ग फैसिलिटेड टू एंड सेंडर, इस तरीके से लिखते थे। Many signs were used and they are around 375 to 400 in numbers. ठीक है। The script still remains undeciphered to till date. आज तक वो डिसिफर नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं अपन वेट्स की। एक्सचेंजर्स वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ अ स्टोन। जो किसी चीज़ को एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए वेट्स का इस्तेमाल होता था, वो अक्सर स्टोन बने होते थे। उस स्टोन को क्या कहते थे, एमसीक्यू बनेगा वही, चर्ट। चर्ट कहते थे उसको। मेरा एक एक शब्द याद रख लेना, वो एमसीक्यू नहीं बने तो देखना। अ काइंड ऑफ स्टोन जनरली क्यूबिकल विथ नो मार्किंग्स। वो एक तरह का ऐसा पत्थर होता था क्यूबिकल जिसपे कोई मार्किंग नहीं होती थी। लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स वर बाइनरी। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी। ये होते थे ना लोअर डिनोमिनेशन वाले, ये होते थे बाइनरी। while the higher denomination followed the decimal system। डेसिमल सिस्टम के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जाके अभी देख लो, पूरा एक्सप्लेन है उसमें डेसिमल सिस्टम। अब अपन बात करेंगे एंशिएंट अथॉरिटी की। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्डेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। कई तरीके के आर्गूमेंट उन्होंने फॉरवर्ड किए ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा। सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा पे देर आर थ्री मेजर व्यूज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी। यही थ्री मेजर व्यूज हैं जो बता बताते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी इन द हड़प्पन सोसाइटी। फर्स्ट हो गया अपना, some archaeologists are of the opinion that there were no rulers in the हड़प्पन society and everybody enjoyed equal status। कि भाई हड़प्पा में कोई भी रूलर नहीं होता था और सब इक्वली रहते थे, इक्वल स्टेटस एंजॉय करते थे। सेकेंड बात है कि भाई अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर। कि वहाँ पे एक सिंगल रूलर नहीं था बट सेवरल रूलर्स। मोहनजोदाड़ो हैड सेपरेट रूलर, हड़प्पा हैड सेपरेट। कि भाई हर अलग अलग जगह के अलग अलग रूलर्स होते थे। और थर्ड ओपिनियन है क्या, सम अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। कि भाई ये पूरा सिंगल स्टेट था। दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, प्लांट सेटलमेंट्स एक्सेट्रा। भाई ये इसलिए कहते हैं कि भाई ड्रेनेज सिस्टम और मकान वगैरह सब एक ही तरीके से प्लान है पूरी सिविलाइजेशन में, इसलिए ये कहा जा सकता है। द लास्ट ओपिनियन कंसिडर्स बीइंग मोर plausible as it is doubtful that such complex decisions were made and implemented collectively by entire communities। अब बात कर लेते हैं द एंड ऑफ द civilization। द evidences that reflected the disappearance of हड़प्पन civilization। की भाई क्या एविडेंस थे जो रिफ्लेक्ट करते हैं डिसअपीयरेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन के। बाय 1800 BC, 1800 BC के आसपास। By 1800 BC most of the mature हड़प्पन sites were abandoned। भाई 1800 BC तक मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स थी जो खत्म हो चुकी थी। द एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स
माइग्रेशन टुक प्लेस टुवर्ड्स गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की तरफ शिफ्ट होने लग गई। After 900 BC, sites which existed marked the transformation of material culture, disappearance of distinctive artifacts of civilization like weights, seals, distant trade, etc. Writing long distance trade and craft specialization also disappeared। कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो गया, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन हो गई, ये सब चीज़ें डिसअपियर्ड हो गई पूरी तरीके से। अब हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटेरियोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। कि भाई घर बनना, लार्ज बिल्डिंग बनना सब बंद हो गए। दिस इंडिकेट्स अ रूरल वे ऑफ लाइफ नेम्ड लेट हड़प्पा। इसी को लेटली हड़प्पा जाना गया। Several reasons for the decline of Harappan civilization. The reasons responsible for the end of the civilization is still unknown। कि भाई उसका आज तक कारण नहीं पता चला कि रीज़न क्या था सिविलाइजेशन के एंड होने का। बट प्रोबेबल रीजंस आर, कुछ प्रोबेबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है ना, एक्सेसिव फ्लड्स हो सकते हैं, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप हो सकता है जो आज हो ही रहा है, द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर, ये हो सकता है कि भाई नदी बदल रास्ता बदल लिया या फिर सूख गई। इन्वेजन मोस्ट प्रोबेबली बाय द आर्यंस, इन्वेजन हो सकता है आर्यंस के द्वारा। अब आर्यंस कौन है ये मुझे कमेंट में बता दो आप। अब अपन बात करते हैं डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कनिंगम एंड हिज confusions। Cunningham was the first Director General of ASI। He was known as the father of Indian archaeology। भाई कनिंगम था, वो था फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI और वो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता था। ही बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी। उसने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट करी। हिज मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्ट्री। उसका मेन इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्ट्री में, जैसे कि 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी CE के अंदर, एंड उसके बाद के इस पार्ट में भी उसका कुछ इंटरेस्ट था। ही यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज पिलग्रिम्स। उसने चाइनीज पिलग्रिम्स के द्वारा जो अकाउंट्स छोड़ दिए गए उनको स्टडी करा, जो मतलब इंडिया में विजिट कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट को 4th से 7th सेंचुरी के बीच। ही ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग द सर्वेस। अब उसने वो डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करे जो ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस थे उस सर्वेस के दौरान पाए गए। साइट लाइक हड़प्पा डिड नॉट फिट वेल इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई हड़प्पा जैसी कोई जगह इन्वेस्टिगेशन के एरिया में फुल्ली तरीके से फिट नहीं बैठती है। ऑल्दो हड़प्पा artifacts were found during 19th century and some of these reached Cunningham। भाई कुछ आर्टिफैक्ट्स 19th सेंचुरी में पाए गए और उनमें से कुछ ही कनिंघम तक पहुंचे। बट ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर एज दे वर नॉट पार्ट ऑफ द इटिनरी ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स। भाई अब उसको ये नहीं पता था कि भाई ये सब चीज़ें कितनी पुरानी है, क्योंकि वो चाइनीज पिलग्रिम्स के द्वारा छोड़ी नहीं गई थी। एन इंग्लिश मैन गेव अ हड़प्पन सील टू कनिंघम। एक इंग्लिश मैन ने हड़प्पन सील दी किसको? कनिंघम को। But he was unable to place it in time or frame with which he was familiar। He thought that Indian history began with the first cities in the गंगा वैली। तो भाई उसको लगता था कि भाई इंडियन सिटीज की शुरुआत ही कब हुई थी? गंगा वैलीज में जब सिटी बसना शुरू हुई जब। सो इट इज एज्यूम दैट ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। ये माना जाता है कि भाई उसने हड़प्पा के सिग्निफिकेंस को खो दिया था। अब बात करेंगे अपन डिफरेंट मेथड्स एडॉप्टेड बाय मार्शल एंड व्हीलर इन रिकंस्ट्रक्टिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। दयाराम साहनी एंड राखल दास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील्स एट हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो रिस्पेक्टिवली। भाई दयाराम साहनी जी और राखल दास बनर्जी ने एक ही तरीके की सील्स हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों से पाई। Based on these finds, in 1924, John Marshall, Director General of ASI,
announced the discovery of new civilization in the Indus Valley in to the world। कि भाई जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASIE, उन्होंने क्या किया, अनाउंस कर दिया एक नई सिविलाइजेशन का इंडस वैली के पास में, क्योंकि दयाराम साहनी और अक्खल दास बनर्जी को एक ही तरीके के कॉइन्स दोनों जगह मिले थे। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring stratigraphy of the site। This means that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together। भाई क्या artifacts थे वो ग्रुप टुगेदर थे, मतलब एक जगह थे वो, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कि भाई एक इस कोने में एक उस कोने में, ऐसा नहीं था। As a result, valuable information about the context of these finds were irretrievably lost। कभी खो चुकी थी वो, irretrievably lost। R.E.M. Wheeler rectified this problem। He recognized that it was necessary to follow the stratigraphy। कि भाई उसने सोचा कि भाई स्ट्रेटिग्राफी को तो फॉलो करना चाहिए ऑफ द माउंट rather than dig mechanically along uniform horizontal lines। अब problem faced by archaeologists in the interpretation of religious practices of Harappa। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो हेल्पफुल नहीं थी हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने के लिए। तो स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिस्कवर्ड टिल डेट, क्योंकि वो आज तक पहचानी ही नहीं गई है। मटेरियल रिमेन्स हेल्प द आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ। वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मटेरियल्स वगैरह मिले हैं, उनकी मदद से हड़प्पन लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लॉथ, लेदर, वुड, रीड्स जनरली डिकम्पोज्ड वाइल स्टोन, बर्न्ड क्ले, मेटल एक्सेट्रा सर्वाइव। कि भाई जैसे मेटल हो गए, जैसे क्लोथ्स हो गए, लेदर हो गए, वुड हो गए, रीड्स हो गए, ये तो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये डिकम्पोज हो चुके थे। और स्टोन हो गए, बर्न्ड क्ले हो गई, मेटल्स हो गए, ये सब क्या रह गए, जिंदा रह गए, सर्वाइव कर गए। मटेरियल सच एज पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। भाई जैसे पॉटरी टूल्स वगैरह हो गए, ये सब क्या अवेलेबल थे। Recovering artifacts is just the beginning of recovering artifact is just the beginning of the archaeological enterprise। Archaeologists then classify their finds। कि भाई आर्टिफैक्ट्स थे ना जो रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स, वो सिर्फ शुरुआत थी आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज की। फिर बाद में वो इनकी जो खोज होती थी उसको रेक्टिफाई किया करते थे। The second and most complicated is in terms of function। Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament। कि भाई ये जो artifact मिला है ये tool है या ornament है, ये दोनों ही है। Something meant for ritual use, या फिर कोई ritual use के लिए कोई चीज़ है। An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance। An understanding of the function, उसके function को understanding करना, artifact is known often shaped by its resemblance with present day। Archaeologists also try to identify the function of an artifact। आर्कियोलॉजिस्ट ने खूब ट्राई किया आर्टिफैक्ट्स के फंक्शन को ढूंढने की। बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेक्स्ट, उसके कंटेक्स्ट को इन्वेस्टिगेट करके, इन विच इट वाज फाउंड, वेदर इट वाज फाउंड इन अ हाउस, इन ड्रेन, ग्रेव और इन किल्न। द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी ना वो परहैप्स हो चुकी थी, मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs। भाई कोशिश पूरी तरीके से की गई कि भाई रिलीजियस बिलीफ्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामिनिंग सील्स को पढ़ के, उसको देख के, समझ के, सम ऑफ विच सीम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स,
जिसमें कई सील्स रिचुअल सीन्स भी डिपिक्ट करते थे विथ प्लांट मोटिव्स। अब मोटिव्स मैंने बताया था, कमेंट करो क्या होता है। आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। जो प्लांट मोटिव्स होते थे वो हो सकता है इंडिकेट करते हो नेचर वर्शिप को। मैनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन्स आर मेड ऑन द एजप्शन। भाई अधिकतर जो रिकंस्ट्रक्शन हुई है हड़प्पन रिलीजन के बारे में वो एजम्पशन पे ही है। दैट लेटर ट्रेडिशंस प्रोवाइड पैरेलल्स विथ अर्लियर वंस। भाई पहले अर्लियर और पैरेलल को दोनों को जोड़ के देख लिया जाता है। This is because archaeologists often move from the known to the unknown, that is, from present to the past. Many reconstruction of Harappan religion are made on the assumption पे होता था that later traditions provide, वही literally traditions provide करते थे parallels में with earlier ones, ठीक है। This is because archaeologists have often moved from one place to another, from the known to unknown। भाई एक जगह जानते दूसरी जगह नहीं जानते, वहां जाते थे। That is from the present to the past। प्रेजेंट जानते पास्ट नहीं जानते। अब देखते हैं अपन इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, आर्कियोलॉजिस्ट अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन पीपल। The discovery of pots, coins, beads, etc. in the Harappan sites and their graves provide enormous information। जो pots, coins, beads की जो डिस्कवरी हुई थी ना वो प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन उनके ग्रेव्स की और इनॉर्मस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। ट्रेसेस ऑफ कॉटन एंड ड्रेसेस डिपिक्टेड, जो ट्रेसेस मिले हैं ना कॉटन के और ड्रेसेस के सील्स और स्कल्पचर के ऊपर, वो अपने को एक आइडिया देती है ड्रेसिंग स्टाइल की जो हड़प्पा में पहनी जाती थी, फॉलो की जाती थी। द टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वुमन इंडिकेट द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। ये टेराकोटा पे एक फिगर बना हुआ है वुमेन का, वो इंडिकेट करता है मदर गॉड वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस को। प्लांट मोटिव सीम्स टू सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ नेचर वर्शिप। जो प्लांट मोटिव्स होते थे सील्स पर वो सजेस्ट करते हैं नेचर वर्शिप को। और द कॉनिकल स्टोन्स इंडिकेट करते हैं लिंगा वर्शिप को। जो कॉनिकल स्टोन्स होते थे वो लिंगा वर्शिप को करते हैं। इन सम सील्स अ फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पोस्चर। कई सील्स पर क्रॉस लेग्ड योगिक पोस्चर में एक आदमी बैठा होता है, समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स, उसके आसपास एनिमल्स भी होते हैं। हैज़ बीन रिगार्डेड एज डेपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा, उसको मानते हैं कि भाई वो प्रोटो शिवा था। दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटी ऑफ हिंदू। मतलब पहले शिव जी ऐसे होते थे, मतलब शिव जी का प्रोटोटाइप था। सम एनिमल्स सच एज द यूनिकॉर्न डेपिक्टेड ऑन सील सीम टू बी मिथिकल कंपोजिट क्रिएचर। जो यूनिकॉर्न डेपिक्ट होता था सील्स के ऊपर वो आज तक मिथ है। द टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स that have been found by archaeologists are the fire altars found at Kalibangan and Lothal and the Great Bath of Mohenjo-daro, something meant for ritual use।